अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान और इस्तकबाल करता हूं आप तमाम हज़रात का बसीरत ऑनलाइन चैनल में। नाज़रीन, आप तमाम हज़रात इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे इस चैनल पर मुल्क की बड़ी ख़बरों पर नज़र डाली जाती है। मुल्क की उन ख़बरों को आप तमाम तक शेयर किया जाता है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रही है और जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर्दापोशी कर रही है। नाज़रीन इकराम, पिछले बुधवार को कोटा राजस्थान, जिसको सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, जहाँ पर हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के एक एक कोने से तलबा पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर तलबा डॉक्टर बनने के सपनों को लेकर जाते हैं, जहाँ पर तलबा आईआईटी इंजीनियर बनने के सपनों को लेकर जाते हैं। याद रखिए, कोटा एक ऐसा शहर है जिसका नाम ज़ुबान पर आने के बाद, जिसका नाम जहन में आने के बाद सबसे पहले एजुकेशन, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की लिस्ट और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की अचीवमेंट हमारी नज़रों के सामने आ जाती है। नाज़रीन इकराम, में ऐसे ही एजुकेशन सिटी कोटा से दिलों को दहला देने वाली खबर निकल कर सामने आई है। मामला तो बुधवार को पेश आया, लेकिन मामला अब हाईलाइट किया गया और पुलिस के ट्वीट करने के बाद इस मामले की तफसील आगे बढ़ी है और ये मामला लोगों के सामने आया है। नाज़रीन, हमने सोचा कि क्यों ना इस मामले को आप तमाम तक शेयर कर दिया जाए, क्योंकि याद रहे, जब एक माँ बाप और जब वालिदैन बच्चे को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं और ख़ुसूसन ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चा असरी उलूम को हासिल कर रहा हो, तो वो माँ बाप की कई उम्मीदों को लेकर जाता है। माँ बाप सोते जागते उठते बैठते बस इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा महफूज है या नहीं। इतनी फ़िक्र उन्हें बच्चे के पढ़ने की होती है, उससे कहीं ज़्यादा दोहरी फ़िक्र उन्हें बच्चे की हिफाजत, बच्चे के रहन सहन और बच्चे के ख्याल को लेकर होती है। तो हम इन्हीं तमाम वालिदैन और उन्हीं तमाम माँ बाप तक इस पैगाम को पहुँचाना चाहेंगे। नाज़रीन, पिछले बुधवार को मोहम्मद उमेर मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट है, वो अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे तो सूरज और विष्णु, दो गैर मुस्लिम बच्चे, उनकी गाड़ी के आगे अपनी कार को खड़े कर देते हैं। उन पर तशद्दुद बर्पा किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको गालियाँ दी जाती है, उनकी दाढ़ी को पकड़कर मोहम्मद उमेर को ज़बरदस्ती कार में बैठने पर मजबूर किया जाता है। जब मोहम्मद जुबैर कार में बैठते हैं तो मोहम्मद जुबैर को खूब मारा पीटा जाता है, उनकी खूब पिटाई होती है और उनसे जेसार के नारे लगाए जाते हैं। मोहम्मद जुबैर ने ये अपने एफआईआर में ये कहा कि मुझसे जेसार के नारे लगाए गए, मुझको पीटा गया और मुझे गालियों के ज़रिए पुकारा गया। नाज़रीन, पुलिस ने इस मामले की तहकीक कर ली है और मुजरिमीन के खिलाफ फैसला कर दिया गया है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि कोटा जैसी एजुकेशन सिटी में अगर ऐसे मामला पेश आएंगे तो ये माँ बाप के लिए बड़ी फ़िक्र वाली चीज़ होगी। इसीलिए इसके अंदर हमारा तज्ज़िया और हमारी जो राय प्रशासन और आप तमाम वालिदैन से है वो ये है कि प्रशासन को चाहिए इस मामले को इस कदर हाईलाइट किया जाए और मुजरिमीन के लिए उस सज़ा का इंतखाब किया जाए, मुजरिमीन को ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर से किसी के अंदर वो हिम्मत ना हो, फिर से कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, उसके दिल में ये जुर्रत पैदा ना होने पाए कि वो किसी छात्र के साथ, वो किसी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी घिनौनी हरकत फिर से करे। क्योंकि जब मामला हाईलाइट होता है, जब मामला तमाम के सामने पहुंच जाता है, तो याद रखिए दूसरे लोगों के दिलों में एक डर और एक खौफ पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं सऊदी अरब में इस्लामी हुकूमत कायम है। हम वहाँ देखते हैं कि अदालत और इस्लामी कानून ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसके हाथों को काट देना चाहिए। आप अगर सऊदी ममालिक का जायज़ा लें और अगर आप सऊदी ममालिक जाकर आ चुके हैं तो आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया होगा कि वहाँ पर आपको लोगों के हाथ कटे हुए नज़र नहीं आते, वहाँ पर लोग संसार करे हुए हैं, ऐसी खबरें हमें सुनने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? हालांकि कवानीन के अंदर ये साफ तौर पर मेंशन है कि अगर कोई शख्स जिना करता है तो उसको संसार कर दिया जाए, लेकिन संसार करने की एक भी न्यूज़ हमारे सामने नहीं आती। अगर कोई शख्स चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाए, लेकिन एक भी हाथ कटा हुआ शख्स हमें सऊदी में नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग अगर वहाँ पर अपनी दुकानें खुली छोड़कर चले जाते हैं, अगर औरतें वहाँ पर बाज़ार में अपने काम के लिए भी चली जाती है, को छेड़ने की किसी में हिम्मत पैदा नहीं होती। अगर आदमी अपनी शॉप खुली भी छोड़ दे तो शॉप के अंदर चोरी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए होता है क्योंकि जो कवानीन बना दिए जाते हैं और जो हुकूमत के ज़रिए फ़ैसले लिए जाते हैं, उस फैसले को देखने के बाद दीगर अफराद और दूसरे लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते कि वो इस जुर्म को और इस काम को अंजाम दे। ऐसे ही हम कोटा राजस्थान की प्रशासन से, हम अदालत से
یہ ونتی کریں گے کہ وہ ان مجرموں کو ایسی سزا دے جو تمام کے سامنے ہائی لائٹ ہو سکے اور ان کی سزا کو دیکھ کر جتنے بھی ایسے نفرت پسند اور شر پسند لوگ ہیں وہ آگاہ ہو سکے اور ایسے معاملات پیش آنے سے رک سکے۔ ناظرین، اگر آپ ہماری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔